हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो दोनों ही नियम को आसानी से समझते हैं। तो पहला नियम क्या है? तो कहता आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक पृथक मीन्स होता अलग करना। अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। अर्थात यहाँ पर फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घटना प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ये आपका जल हो गया अर्थात पानी, और ऊपर वाला माध्यम हवा हो गया। ठीक है। तो हवा से जब जल में पानी जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। हवा से पानी की ओर जाने पर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब और साथ में साथ ये हो गया आपतन बिंदु। तो कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर होते हैं। जितना भी चीज है सभी किस तल पर होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। तो सिंपल सा भाषा हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये पहला पॉइंट था। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ये ज्या क्या है? तो ज्या कहने का मतलब होता है साइन। आपतन कोण को जानते हैं हम लोग कि आई द्वारा सूचित किया जाता है तथा अपवर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। और चूंकि जान चुके हैं कि ज्या मतलब होता है साइन, अर्थात साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर एक नियतांक होता है। नियतांक कहने का मतलब उसका मान जो है स्थिर होता है, उसका मान बदलता नहीं है। साइन आई बटा साइन आर एक क्या होता है? स्थिरांक होता है, उसका मान निश्चित होता है। ठीक है। स्थिर मतलब होता है निश्चित होना, उसका मान वह कहता इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आप सिंपल तरीका से बोल सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। और इस नियम का अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात उसका मान बदलता नहीं, निश्चित होता। ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक होता है अर्थात स्थिर होता है। और इसी को कहा जाता है किसका नियम? स्नेल का नियम। ठीक है। अब चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे सिंपल तरीका से ऐसे समझ सकते हैं कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है। देखिए फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यह जल है और ये आपका हवा है। तो हवा में प्रकाश की चाल अर्थात वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग समझेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। हम लोग अपवर्तनांक समझ चुके हैं कि जब दो माध्यम के प्रकाश की चाल को जब अनुपात करते हैं तो उसे अपवर्तनांक कहते हैं। जब दोनों माध्यम में से यदि एक माध्यम या तो निर्वात या वायु हो तो उसे आपको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए इसे पढ़ते यदि माध्यम एक निर्वात या वायु हो तब माध्यम दो के अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और ये माध्यम क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को सापेक्ष करेंगे अर्थात जोड़ेंगे किसके साथ? निर्वात या वायु के साथ। तब उसे कौन अपवर्तनांक कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। तो ये काफी आसान है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का वैल्यू सी बाई भी, जहां सी किसका प्रकाश का चाल है? तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है। जिसका वैल्यू क्या होता है? जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अर्थात इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं 3 लाख गुना, माफ कीजिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश वायु या निर्वात में कितना दूरी तय कर सकता है? 3 लाख। कितना कितना दूरी? 3 लाख। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 242।
इसका अपवर्तनांक कितना होता है 242। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो चाल है प्रकाश के चाल के अपेक्षा कितना कम होता है 1/242 गुना कम। ठीक है, इसका जो चाल है प्रकाश की चाल से कितना कम रहेगा, तो 1/242 गुना कम होता है। ठीक है, हीरे में निर्वात के अपेक्षा। अब दो बात आ रहे हैं, पहला सघन माध्यम किसको कहते हैं, विरल माध्यम किसको कहते हैं। तो आप एक आसान भाषा में से फिर इसको चलेंगे। आसान भाषा में सघन माध्यम किसको कहते हैं, तो जिस माध्यम पर जब दो माध्यम की तुलना की जा रही है और दो माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है उसे सघन माध्यम कहेंगे। अब और एक आसान तरीका समझ सकते हैं, जिस माध्यम का प्रकाश का अपवर्तनांक, अब चूंकि हम लोग अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं तो अपवर्तनांक से रिलेट करेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे कहते हैं सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे कहा जाता है विरल माध्यम। फिर से समझेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे कौन माध्यम, सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे कौन माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। देखिए इसको चलते, कहता है दो माध्यम को तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक, क्या बोल रहा है, अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या कहलाएगा, सघन। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा अपवर्तनांक उसे कहेंगे कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसे कौन सा माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। जब दो माध्यम की तुलना करेंगे और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसे कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट को समझते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश की किरण, जैसे चूंकि हवा का अपवर्तनांक कम होता है तो यह विरल हो गया, पानी का ज्यादा हो इसलिए सघन हो गया। तो जब प्रकाश हवा से पानी में जाएगा तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, चूंकि ये आसानी से जा रहा है और इसका चाल धीमी हो गया, जिसके कारण यह किसकी ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। अगर ये उल्टा जाएगा, अर्थात अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात जब जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम, ये पानी मान लीजिए, ये पानी है और ये हवा है, ठीक है, जब ये सघन से विरल अविलंब से दूर भागा, क्योंकि जैसे ही पानी से हवा में जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये और दूर भागने लगेगा, किसके अपेक्षा, अविलंब के अपेक्षा। ठीक है, ऐसा